शारदा हेल्थ सिटी ने किया दुर्लभ जब बड़े के जोड़ों की सर्जरी से केन्या की महिला की लौटाई मुस्कान। केन्या 44 वर्षीय महिला लगभग 17 सालों से गंभीर जबड़े की समस्या जूझ रही थी। डॉक्टर रोहित पुंगा, डायरेक्टर और यूनिट हेड क्रोनिया मैक्सीफोलेफेशियल सर्जरी ने बताया कि मरीज के विशेष रूप से तैयार किए गए इम्प्लांट के साथ राइट एक्सीडेंटल टोटल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रिप्लेसमेंट किया गया। यह अत्यंत जटिल और उन्नत सर्जरी है, दुनिया के चुनिंदा हॉस्पिटलों में ही उपलब्ध है और हमने इसका सफल ऑपरेशन किया है। शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन in this center would become a cornerstone eventually, because having all the facilities, so we have a TMJ arthroscope, we have already performed the first joint replacement of this region. We have been taking care of a lot of TMJ issues, like starting with basic clinical treatment, in fact, who looked up to the vision and thought of building something like that. The story is कि 2009 जॉ में ट्यूमर था, जॉ ट्यूमर को इन्होंने रिमूव किया और शी वाज लेफ्ट विद दिस काइंड ऑफ अ डिफेक्ट। ये इनका 3D स्कैन है जब हमारे पास आए, तो 3D स्कैन में हैव अ पॉइंटर ऑफ समथिंग एंड देयर इज पुराने प्लेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे वायर्स हैं जो रिब और इलियक क्रेस्ट यानी कि हिप बोन और रिब को इन्होंने होल्ड करने की कोशिश की थी। ये पुराने टाइप का ट्रीटमेंट है, अभी भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस में करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी वजह से इनका यहाँ पे जॉइंट अब जगह खाली दिख रही है आपको। जॉ बोन की ये ऑपोजिट साइड की लाइन है, यहाँ पे इनकी जॉ बोन की लाइन खत्म हो चुकी है और एट द यंग एज ऑफ 40s कोई उम्र नहीं होती टू लूज एस्थेटिक्स एंड फंक्शन। सो आफ्टर दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ये सामने से इनका 3D स्कैन आप देख सकते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल साइड और यहाँ पे यू कैन सी द पुराना जो बोन ग्राफ्ट है जो कि पार्शियली आपसे रिजॉल्व हो चुका है एक तरह से। सो दिस वाज ट्रबलिंग हर, मुंह खोलने में दर्द है, कभी भी जॉ फंक्शन कर रहे हैं, इतने लूज इम्प्लांट्स पड़े हैं, उसकी वजह से दर्द है। एस्थेटिक ने इनकी 2-3 दफ़ा हुई थी सर्जरीज। पहली बारी में इनकी एक्सरे चीज़ है हमारे पास पुराना। सो हमारे पास जब ये आए तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या होते हैं कि व्हेन अ पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड 3 times अर्लियर, तो 3 बारी के बाद में वहाँ पे जो एनाटमी 150 ml होगी, 150 ml के ब्लड लॉस पे पूरी सर्जरी की गई एंड द पेशेंट 6 घंटे की सर्जरी, बिकॉज वी वर वेरी प्रिसाइज। और ये प्रिसीजन comes with some technology like this, and then finally we could go ahead and इनकी प्री-ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉ लाइन की नहीं रहना चाहते हैं और एनी रीजन आप कर दीजिए। हाँ, एक और चीज़ इनकी थी, नीचे इनकी नर्व डैमेज भी हुआ था एक, तो आफ्टर 3 सर्जरीज आई एम श्योर कि पहली सर्जन ने शायद कुछ ना किया हो, लेकिन दूसरे तीसरे सर्जन को जब ऑल्टर्ड एनाटमी मिली होगी चैलेंजिंग हो जाता है। हम चौथी बार कर रहे थे और इनकी सर्जरी आप लगाइए कि सेकंड या थर्ड सर्जरी में कहीं ना कहीं इनके नर्व में ये डिफेक्ट आया। बट करना जरूरी रहता है कि क्या आप प्रिंट कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। ये इनके एक्सरेज हैं, ये इनका पहला पैथोलॉजी था 2009 में, दैट इज द बिग अमाउंट ऑफ सिस्ट दैट यू कैन सी, जो कि आज when we do these surgeries हम लोग इसको differently approach करते हैं। To exactly go ahead, you have to create. So this was mirror image by the socket जो है वो ऊपर cranial base के साथ में fix किया जाता है। Technically it is the glenoid fossa of the temporal लगाया गया है। This is the structure. So ये part है, ये पूरी चीज टाइटेनियम की है और इसके जो बॉल है इसका वो सॉकेट में फिक्स्ड है। दिस सॉकेट इज द पार्ट व्हिच इज गोइंग टू टेक ऑल द लोड जब ये आना। सो द पेशेंट हैज 2 सेपरेट इंसिजन्स, वन गोज इनटू द हेयर लाइन टू अवॉइड द स्कार, वन गोज फ्रॉम द सेम नेक इंसिजन जो उनकी प्रीवियस सर्जरी का था उसी से लिया। सो दैट इज आवर जॉइंट कंप्लीटली देयर एंड उस फोसा कंपोनेंट को होल्ड कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट ऑफ टाइटेनियम, व्हिच इज ऑफ हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर मटेरियल, ताकि वो सारा लोड ले पाए। इसलिए हो सकता है उनके साथ जो इनके केस में हुआ, वो लूज स्ट्रक्चर जो है वो अंदर एक फॉरेन बॉडी की तरह बिहेव करने लग जाता है, उससे इन्फेक्शन हो सकते हैं, रिपीटेड नीड पर सर्जरी हो सकती है। ये सारी चीज से सफर कर रही थी। तो और इनकी अगर आप तो वो बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है। अब इनके बाद ये जो जॉ लाइन है ये वापस आ गई है, इनकी जॉ लाइन इनकी अपनी है with the implant now. पहले there was nothing, यहाँ पे joint में कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, अब ये बिल्कुल खाली था। Now she's got a complete jawline, she's got a opening mouth.
Yeah, she's able to open with her own. आप फील कर सकते हैं कि ये जॉइंट अपने आप मेरे साथ आज एलिस है यहाँ पे। एलिस हमारे पास आई थी लास्ट मंथ। इनके मल्टीपल रिसेक्टिव सर्जरीज हो चुकी थी जॉ ट्यूमर के लिए बाहर कई मुल्क में, और वहाँ से इन्होंने जब सर्जरीज कराने के बाद में बोन ग्राफ्ट्स लगे हुए थे, वो बार बार फेल हो रहे थे, पार्शली अपटेक हो रहा था। 3-4 सर्जरीज से गुजर चुकी हैं और उसकी वजह से इनको मुंह खोल अंदर गड्ढा एक चेहरे पे, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और इसके चलते सोशली भी शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि इस उम्र में आप नहीं चाहते कि आप बाहर जाएं और आपको सोशली किसी भी तरह की एक्सेप्टेबिलिटी में दिक्कत आए। आई डोंट थिंक हम सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ अब कहीं भी हमारे सामने आनी चाहिए। सो शी केम टू अस, और इसके बाद हमने इनके लिए प्लान किया वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग से फॉर एक्सटेंडेड टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑफ द TMJ। तो एलोप्लास्टिक मटीरियल जॉइंट वॉज इम्प्लांटेड, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट TJR फॉर द TMJ इसे कहा जा रहा है, और एक्सटेंडेड TJR है क्योंकि इनकी जॉ लाइन जो है वो भी हमने इन्हांस की है साथ में, सिर्फ जॉइंट नहीं रिप्लेस किया। तो आज जब ये हैं हमारे साथ में तो ये अपनी पूरी जॉ लाइन बिल्कुल वैसी महसूस करती हैं अफेक्टेड साइड पे भी जैसे कि ऑपोजिट साइड पे थी। इनका मुंह बराबर खुलता है और अब ये खाना खा पा रही हैं। सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट किया जाता है, धीरे धीरे इनको अनलोड किया जाएगा। और इस पूरी सर्जरी में हमने 6 घंटे की सर्जरी थी, लेकिन with good amount of facilities that we had, so we had just about 150 ml of blood loss, and the patient did not go to the ICU even for a day, and she was shifted to the ward after 4 hours of observation. So CTs मेरे पास आते रहते हैं। मैं जॉइंट की काफ़ी सर्जरीज कर रहा हूँ, तो अब 16 साल के आसपास से मैं एक सर्जरीज करता रहता हूँ। बट इस रीजन का, ग्रेटर नोएडा का, ये पहला एक्सटेंडेड टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा जॉइंट एरिया में काम करना हमारे लिए काफी पुराना हो चुका है, सो दैट इज नॉट न्यू फॉर अस। कितना ऑन द पेशेंट डिस्कस बिफोर द पेशेंट बहुत फाइब्रोसिस मिला, और हमने बड़ा मेटिकुलसली फेशियल नर्व को डिसेक्ट करके उसको साइड पे किया, हर जगह से जो ब्लड लॉस वगैरह था, क्योंकि उस वक्त एनाटमी जो होती है वो वैसी नहीं होती जैसी भगवान ने दी है। वो चेंजेस के नहीं, हीलिंग के भी बढ़ जाती है, क्योंकि रेडिएशन के बाद में हीलिंग नहीं होती। तो रेडिएशन के बाद में हम लोग एलोप्लास्टिक इम्प्लांट्स एडवाइज नहीं करते, लेकिन रूटीन ट्यूमर्स में जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स जहाँ पे रेडिएशन की जरूरत नहीं है। I have undergone the treatment here in Sharda Hospital. The best experience from Dr. Rohit and the team. The nursing wards were kind to me. They treated me so well, and today I am happy. I have managed the pain. I have managed the swelling, and I believe within no time all will be well, and I'll function normally. I eat like a normal person, and I'm happy